स्वागत है आप सभी का हमारे ITI गोल चैनल में। आज हम लोग जो ड्राइंग डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि अपलोड होने वाला वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। तो जैसा कि इससे पहले के क्लास में भी समझाया गया है, किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात होना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं इस ड्राइंग का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस प्रकार बनेगा और हिडन्स कहां कहां पे आएंगे। यदि हम लोग ड्राइंग की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ड्राइंग की टोटल लंबाई, जिधर से एलिवेशन लिखा हुआ है वहां से 150 है, 150। चौड़ाई की बात करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं 54 प्लस 16, तो दोनों का आप ऐड कर देंगे, बाद चौड़ाई जो है निकल जाएगा। हाइट की बात हम लोग करते हैं, ऑल ओवर हाइट कितना है इस ड्राइंग का, तो यहां पे 16 लिखा हुआ है प्लस 34 जो कि सेंटर तक है। इसके बाद इस सेंटर से इसके टॉप तक रेडियस 25 है, तो इस 25 को भी आपको ऐड करना होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से ऐड कर लेते हैं। 34 प्लस 16 इक्वल टू 50 और प्लस 25, 75 टोटल जॉब का हाइट हो गया। और चौड़ाई की बात करते हैं तो 54 प्लस 16 इक्वल टू 70 जॉब का चौड़ाई हो गया। और इसके बाद इसमें जो रिब बने हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कॉलर भी इसको हम बोल सकते हैं। यहां से इसका हाइट 3 है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ। इस कॉर्नर से इसके सेंटर की दूरी दर्शाया हुआ है 36, फिर यहां से लेकर के इसके सेंटर तक की दूरी भी दर्शाया हुआ है 32। तो इस प्रकार से सारे डायमेंशंस आपको क्लियर होने चाहिए ड्राइंग का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग जॉब को पूर्ण रूप से रोटेट करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जॉब को हम लोग इस तरह से यहाँ पे रोटेट करके देखा जा सकता है। और इसमें क्या चीज आपको क्लियर करना है, यदि हम होल की बात करते हैं तो देखिए बैक साइड से देखने के बाद आपका ये होल थ्रू आउट है पहला। और भी हम इसको रोटेट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस साइड से इसका व्यू किस तरह से दिख रहा है। पुनः हम लोग इसको और रोटेट करते हैं और सामने की तरफ से देखते हैं इस तरफ से। यहां से देखने के बाद हमें ये होल आर पार नहीं दिख रहा था इसके थिकनेस के चलते, और यहां से भी देखने के बाद ये भी होल आर पार हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भ्रम की स्थिति हो सकती है। इसको समझने के लिए हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसको कि ये हमारा बना हुआ होल थ्रू आउट है। कहने का मतलब है जब आप ड्राइंग को रीड करते हैं तो सही से यदि आप ड्राइंग को समझ पाते हैं तो व्यू बनाना आसान होता है। मैं यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दूं, यदि किसी होल में उसका डेप्थ नहीं दिया हुआ रहे तो उस प्रकार के होल को आप थ्रू आउट होल समझें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन में जब भी ड्राइंग दिया जाता है वहां आपको इस तरह से रोटेट करके आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपका माइंड वहां तक जाना चाहिए जो उसमें लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है उसके आधार तक। उसी चीज को क्लियर करने के लिए ये 3D मॉडलिंग के द्वारा आप लोग को ड्राइंग में हेल्प किया जा रहा है और उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो निश्चित रूप से कमेंट में आप लिख सकते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है, कहाँ पे परेशानी है, जिसके द्वारा हम लोग उस परेशानी को और दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में समझने का जो सिलसिला है और वह बेहतर हो सके। तो इस तरह से हम लोग इसको देख चुके हैं। यदि इसकी हम लोग व्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू को देख लेते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू है, इसको मैं जूम कर दे रहा हूं जिससे कि आपको समझने में और देखने में दिक्कत ना हो।
ये हमारा फ्रंट व्यू है। यहाँ आप देख पा रहे हैं टोटल जॉब का लंबाई 150 है, जो कि नीचे में आपका लिखा हुआ है। इसके हाफ में 75। इसके बाद ये जो कलर चेंज किया हुआ है ये हमारा टेपर। इसके बाद यहाँ से हाइट, ये दूसरा वाला यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी 3 का कॉलर, और सारे यहाँ पे डायमीटर और रेडियस दिए हुए हैं। इस तरह से इसको सिर्फ सिंगल लाइन के द्वारा आप विदाउट कलर के व्यू को बना सकते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू है। साइड व्यू की हम लोग बात करते हैं इसको, और हम लोग इसको जूम करके देखते हैं जिससे कि समझने में पूर्ण रूप से सुविधा हो। ये हमारा साइड व्यू है। साइड व्यू में भी आपका जो चौड़ाई था वो टोटल हम लोग काउंट किए हुए हैं, जो कि 70 था। हाइट टोटल हम लोग काउंट किए हुए हैं 75 था, और यहां से भी इसकी ऊंचाई जो है ऊपर वाले भाग की कॉलर की वह 3 मिलीमीटर है। ये हम साइड व्यू के इस तरह से देख के समझ सकते हैं। और जहां तक डॉटेड लाइन की बात है उसको हम लोग आगे जाके क्लियर करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग अब टॉप व्यू की ओर चलें और टॉप व्यू को भी समझ लें। यहां पर आपके सामने टॉप व्यू को हम जूम करके रखते हैं जिससे कि समझने में सुविधा हो। ये हमारा टॉप व्यू है। आप यहां कलर से स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कहां तक आपका ये भाग टेपर दिख रहा है। क्योंकि जब आप ड्राइंग को बनाएंगे तो हम लोग टॉप व्यू बोलते हैं, तो ये लंबाई आपको वहां पे दर्शानी होगी। टोटल दूरी कहां तक जाएगा उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तीनों व्यू को एक साथ रख के। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहां तक आप देख पा रहे हैं ये टेपर लाइन हमारा यहां तक आके मिला हुआ है। ये जो लाइन यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा डायमेंशंस है। ये डायमेंशन को दर्शाने की इस यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। ये हमारा टेपर लाइन है जो कि यहाँ तक दिख रहा है। इसके बाद ये लाइन आगे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लाइन बिल्कुल आगे तक गया हुआ है। इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और दोबारा जब व्यू बनाएंगे वहां भी समझेंगे। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये लाइन हमारा बिल्कुल यहां तक कॉर्नर तक गया हुआ है। यही सब कुछ गलतियां हैं जिसके चलते हमारा मार्क्स जो है हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। और ये प्रयास है इस चैनल के माध्यम से कि आने वाले एग्जाम में आप लोग अच्छा मार्क स्कोर कर पाएं। चलिए अब हम लोग इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखते हैं और बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं, जहां से हम इसको पूर्ण रूप से अपने एग्जाम में बना पाए। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा जूम करके रख रहा हूं कि समझने में आपको बिल्कुल सुविधा रहे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तीनों प्रोजेक्शन जब हम लोग बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं। तीनों प्रोजेक्शन बनाते हैं, आप पहले इसको देख लें। तीनों प्रोजेक्शन बनाते हैं एलिवेशन, इसके जस्ट ऊपर में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यदि हम बना रहे हैं तो यहाँ पे प्लान, और इसके इस तरफ हम लेफ्ट साइड व्यू बनाए हुए हैं। लाइन का थिकनेस, अब आपको यहां से मैं 1 बाय 1 व्यू को जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने में सुविधा रहेगी। यहां देखिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे। यदि आप थिकनेस मेंटेन लाइन का करेंगे तो आपका ड्राइंग भी अच्छा दिखेगा और साथ में आपका मार्क जो है वह भी बेहतर आपको मिलेगा। जनरली देखा गया है ड्राइंग बनाते समय जो प्रशिक्षणार्थी द्वारा गलतियां होती है वह कुछ इस तरह होती है। आप ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा सा लाइन का थिकनेस को मेंटेन करके किया हुआ है। यहां पे अभी मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि थिकनेस हम लोग लाइन का इस तरह से पतला कर दें तो आप यहां देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट लाइन और ये डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सारी की जो मोटाई है वह बराबर हो गई। तो आप इस तरह से नहीं करेंगे। जब भी आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट लाइन थिक रहे। इससे पहले की वीडियो भी मैंने इस बात का चर्चा किया है, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं। ये लाइन थिकनेस में आपका मोटा होना चाहिए, कुछ इस तरह। और जो भी दूरी है आप देख पा रहे हैं, 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। ये भाग हमारा पूरा डिग्री में बना हुआ था और ये भाग हमारा टेपर था। इसको आप यहां से देख के समझ लें। ये देखिए हमारा यहाँ पर ये 75 बिल्कुल डिग्री में बना हुआ है, 30 डिग्री, और यहां से यहां तक ये भाग हमारा टेपर है। लेकिन जब इसको सामने से हम लोग देख रहे हैं तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल
टेपर जो है सामने आ जाता है। और इसी का हम लोग ने वहां पे इस ऑर्थोग्राफिक व्यू में इसको बनाया है। सेम थिंग वही है। यदि हम इस दोनों डॉटेड लाइन की बात करते हैं, इस डॉटेड लाइन को हम लोग देख के यहाँ पे समझ सकते हैं कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे इस तरह से देख के समझ सकते हैं। डॉटेड लाइन, ये दोनों सेंटर लाइन और सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन से इस तरफ ये रेडियस 8, मतलब यहाँ तक 8 और अपोजिट साइड भी सिमिलरली 8। तो यहाँ पर आप जो बना के रखे हुए हैं ये हमारा सेम, ये हमारा डॉटेड लाइन बन चुका है और दूसरा यहाँ पे कोई भी डॉटेड लाइन यहाँ पे नहीं है। ये हमारा फ्रंट व्यू क्लियर है, आप लोग देख के समझ पाए होंगे। डायमेंशन करने का तरीका बिल्कुल आप लोग ध्यान दें, क्योंकि डायमेंशन भी सही से नहीं करने से मार्क्स कम मिलते हैं। हो सकता है ये 34 आप लिख रहे हो लेकिन इस डायमेंशन लाइन के इस तरफ लिख रहे हो, दैट मीन्स राइट साइड लिख रहे हो, तो ये तरीका गलत हो जाता है। डायमेंशन चैप्टर को आप आराम से समझ लें। अब हम चलिए नेक्स्ट में चलते हैं साइड व्यू की ओर। साइड व्यू यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर हम लोग इसको साइड व्यू को भी देखेंगे। तो ये आप देखिए इसका साइड व्यू, और यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा कि यही चीज यहाँ पे सेम बना हुआ है। अब यहाँ पे जो डॉटेड लाइन की संख्या है वो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 डॉटेड लाइन है। इस डॉटेड लाइन को समझना है। दूरी आप लोग ऑलरेडी पहले से समझ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं इस डॉटेड लाइन को। चलिए पहला हम लोग इस डॉटेड को क्लियर करें। ये देखिए सेंटर लाइन और ये होल, जो होल हम लोग इधर से फ्रंट बनाते समय देखे थे, सेम होल वही है। सेंटर लाइन के दोनों साइड रेडियस 8 है, तो सेंटर लाइन से 8 राइट साइड और 8 लेफ्ट साइड हमें 2 हिडन क्लियर हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे दोनों हिडन आप देख पा रहे हैं। ये हिडन यहां से लेके यहां तक है, बॉटम तक है। दूसरा हिडन की हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेट रखें और यहाँ पे देख सकते हैं जब इसको हम लोग इस तरह से रखे थे तो यहाँ पर जो होल बन रहा है, ये जो होल है डायमीटर 25 का, जिसके लिए यहाँ पर पहला डॉटेड और दूसरा डॉटेड लाइन का प्रयोग किया गया है। तीसरा ये जो डॉटेड लाइन है वह कहां से आया, उसको समझने के लिए हम लोग इस व्यू को थोड़ा सा मूव करते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये साइड व्यू में कुछ हमारा डॉटेड लाइन यहां से दिखाई पड़ रहा था। ये डॉटेड लाइन जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइन कहां से आया, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस व्यू को हम लोग कुछ इस तरह से रखते हैं और आप देख पाएंगे कि ये जो आपका यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ 16 है, जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पे आया हुआ है। तो इसी के साथ साथ ये जब नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पे एक आपका एज बनेगा। वह एज कैसे बनता है उसको भी आप देख लें। कुछ इसको इस तरह से रख के इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं और समझने के लिए इसका लोकेशन थोड़ा मैं इस तरह से रख रहा हूं। अब देखिए ये लाइन जो है यह पूरा का पूरा आपको नीचे तक इसके 25 की दूरी तक जा रहा है। तो एक्चुअल में यह पूरा का पूरा एज आपका डॉटेड लाइन से बनेगा यहाँ पर। अब आप यहाँ पे समझ लें, यहां से लेकर के यह यहां तक डॉटेड लाइन के रूप में ऑलरेडी बनेगा। अब चूंकि आगे से यहां की दूरी तक ये आपका फुल लाइन है, जिसके चलते डॉटेड हाफ भाग में आपका दिख रहा है और हाफ भाग में फुल लाइन में कन्वर्ट हो गया है। ये फुल लाइन कौन सा है, इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो इस व्यू को इस तरफ से मूव करते हैं और उस फुल लाइन को भी समझ लेते हैं। यहां आप देख रहे हैं ये लाइन, जो कि हम इसको यदि इस तरह से रखें और इसको जूम कर दें तो यहां आप देख पाएंगे कि ये लाइन हमारा फुल लाइन, इसका भी हमारा थिकनेस 16 है और अपोजिट साइड का भी जो था वो भी 16 था। इसी के चलते ये भाग सिर्फ हमें यहां तक ही दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग टॉप व्यू की बात करते हैं। यहां आपके सामने टॉप व्यू को हम जूम करके रख रहे हैं। टॉप व्यू की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां भी आप स्ट्रक्चर क्लियर है, समझ लीजिए। मैं दोबारा आपको टॉप व्यू को सामने रख रहा हूं जिससे कि समझने में बिल्कुल सुविधा रहे। यहां आपके सामने
ये हमारा टॉप व्यू रखा हुआ है और सेम सारी दूरी और डायमेंशंस इसके साथ लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप इसको लिख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको डायमेंशन लिखा हुआ है 28। ये चूंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डायमेंशन किया हुआ है इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे डायमेंशन इस तरह से नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 2 और 8 अपोजिट साइड से आपका आ जाएगा। उसको आप डायमेंशन बिल्कुल स्पष्ट रूप से करें। अब हम लोग इसके टॉप व्यू में हिडन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हिडन नहीं बन रहे हैं चूंकि ये ऑलरेडी रेडियस में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक रेडियस हमारा 8 का है और दूसरा हमारा 16 का है। यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन पे आते हैं और देखते हैं 1 2 ये 3 और इधर से 4 यहाँ पे डॉटेड है। इस डॉटेड को समझने के लिए हम लोग फिर से 3D में चलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला डॉटेड हम जो देख पा रहे हैं यहाँ से ये होल 25 का होल, तो पहला डॉटेड लाइन इस कॉर्नर यहाँ से और दूसरा डॉटेड लाइन यहाँ से। दूरी कितना होगा यहाँ आप समझ लें कि ये हमारा इंटरनल होल जो है यहाँ पे डायमीटर 25 है। दैट मीन्स सेंटर से 12.5 एक तरफ और 12.5 दूसरा तरफ। तो यहाँ पर भी आप सेंटर से 12.5 एक तरफ और 12.5 दूसरा तरफ देखिए ये डॉटेड लाइन बना सकते हैं। दूसरा ये यहाँ पे थोड़ा सा भाग डॉटेड दिख रहा है। ये डॉटेड भाग क्यों दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे ये भाग हम देख पा रहे हैं जो कि ये एज आगे जाके यहाँ पे छुप गया है और यहाँ तक इसको आना है, जिसके चलते यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भाग डॉटेड दिख रहा है। इसको समझने के लिए हम लोग व्यू को थोड़ा सा अप करके देख सकते हैं इस तरीका से। देखिए ये लाइन ऑलरेडी यहाँ तक आया हुआ है लेकिन 25 थिकनेस के चलते यहाँ पे ये छुप जा रहा है, जिसके चलते डॉटेड लाइन क्लियर हुआ। और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक डॉटेड लाइन जो गया हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस व्यू को और हम लोग इस तरह से कर दें अपोजिट साइड। अब आप यहाँ पे इस पोर्शन में देखेंगे ये भाग ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक इसका थिकनेस जो मेंटेन किया गया है साइड से आपको और पता चलेगा। टोटल है 25 लेकिन ये दूरी है 16 मतलब 9 मिलीमीटर ये आगे की ओर बढ़ा हुआ है। और यहाँ से इसको हम जब हम लोग इस तरह से देखते हैं तो ये हमारा भाग पूरा डॉटेड के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक डॉटेड के रूप में है, लेकिन कुछ भाग जो हमारा इधर से ये रिब है जो कि ढक दे रहा है यहाँ तक। तो इस तरीका से डॉटेड को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए तीनों व्यू को एक साथ करके हम लोग एक चीज और क्लियर कर लें कि ये लाइन एक्चुअल में कहां से कहां तक बन रही है। एक बार पुनः आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपके सामने रखे हुए हैं। ये जो भाग मिले हुए हैं ये टेपर ये आखिर में कहां तक जाके मिले हुए हैं, इसके टेंजेंट तक। ये भाग इसके टेंजेंट तक मिले हुए हैं, मतलब ये जहां से सर्कल लास्ट कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ वहां एक लाइन जाके आपका मिले हुए हैं। और ये जहां तक लाइन मिलेंगे इस लाइन को आप सीधा लेके जाएंगे ये आपका टेपर वाला भाग वहीं तक मिलेगा। एक्चुअल में इसका कोई मेजरमेंट आपके पास नहीं है, तो आपका मेजरमेंट यही है ये भाग जहां पे मिलेगा और उसी के सामने 90 डिग्री में इस लाइन को यहां से आके मिला देना होता है। उसी प्रकार साइड व्यू में जहां तक ये लाइन आपका 90 डिग्री में आके मिल रहा है इसी के बराबर में इस लाइन को आके मिलाना होता है। तो इस प्रकार से आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप आज के सेशन में देख रहे हैं। साथ में ये सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन बनाना आवश्यक है और नीचे में नोट ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिखना न भूलें। व्यू का नाम लिखना एग्जाम में बिल्कुल न भूलें। साथ में ध्यान रहे कि फ्रंट व्यू या एलिवेशन और साइड व्यू के बीच का जो दूरी मेंटेन कर रहे हैं वही दूरी आप मेंटेन करेंगे एलिवेशन और टॉप के बीच का। तो डायमेंशन करना आपके लिए आसान रहेगा और व्यू जो है बिल्कुल आसानी से आप बना पाएंगे। तो उम्मीद है इस ड्राइंग के क्लास में आज जो आपने सीखा उसको निश्चित रूप से अपने लेवल को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने एवं करवाने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।